और सज्जनों, झूठ बोल बोल करके, झूठ बोल बोल करके हम धन का संग्रह कर रहे हैं। ये देना पड़ेगा। एक सेठ था, सेठ, ध्यान देना, और उस सेठ का क्या प्रयोजन था, क्या व्यापार था? बोले कोई भी पैसा उधार लेता सेठ जी से तो वो एक बात पूछते थे, बोले अब दोगे या आगे? भाई अब दोगे या फिर अगले जन्म में, बताओ। जिनको माल मानना था तो वो तो कह देते अगले जन्म में देंगे, और जिनको देना था, अरे नहीं नहीं महाराज, हम अगले में नहीं, हम तो अभी देंगे, नहीं तो अगले में हमको भोगना पड़ेगा। एक चोर ने देखा, अरे सेठ तो बड़ा पैसा बांटता है, क्यों नहीं आज पैसा लेने चला जाए। वो चोर पहुंचा, सेठ जी मुझे पैसा चाहिए। बोले लो बताओ कितना? उसने कहा मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। बोले ठीक है ले लो, लेकिन अब दोगे या आगे, अगले जन्म में? चोर ने कहा अगले जन्म में दे दे। लेकिन चोर ने सोचा पैसा तो मुझे देना नहीं है, मैं तो ये देखने आया हूं सेठ जी की तिजोरी कहां है। सेठ जी जब चले जाएंगे घर से कहीं ना कहीं तो रात में आऊंगा और तिजोरी को तोड़ करके पूरा पैसा हड़प जाऊंगा। लेकिन ये तो बाद की बात है, चोर ने सोचा पहले तो पैसा लो। महाराज सेठ जी का पैसा ले लिया। अब ये ताक में था कब सेठ जी घर से जाएं और कब महाराज तिजोरी को तोड़ा जाए। सज्जनों, उस मौके की तलाश में था। सेठ जी की निगाह हटी तो वो वहां उस चोर ने दुर्घटना घटाई और अंदर प्रवेश कर गया। और जैसे ही अंदर गया महाराज, उसको लगा कि सेठ जी चले गए, लेकिन सेठ जी वहीं थे। जैसे ही सेठ को देखा तो एक भैंसों का तबेला था, उसमें जाकर के छुप गया, उसमें जाकर के। लेकिन उसने वहां क्या देखा? आपस में भैंस बतरा रही हैं। कोई 10 वर्ष पुरानी भैंस है, कोई 5 वर्ष पुरानी भैंस है, कोई 15 साल पुरानी भैंस है, कोई 8 साल पुरानी भैंस है। पूरा तबेला है वहां। एक आपस में भैंसें बतरा रही है, क्यों बहन, हम कब तक यहां दूध देंगी और कब तक ये सेठ हमको निचोड़ता रहेगा, हमको निचोड़ता है, बाजार में दूध बेच देता है, हम कब हमारा यहां से निवारा होगा। और भैंस खरीदता जाता है, खरीदता जाता है, और इसी के यहां आ जाते हैं। क्या बात है? सबसे जो बुजुर्ग भैंस थी उसने कहा सुनो, और वो चोर सुन रहा था सभी बातों को, ध्यान दे करके सुनना, सब बातों को सुन रहा था। बोले सुनो, तुम्हारा मतलब ये है कि हम सेठ के घर ही क्यों आए? बोलो मुझे याद है अपने पूर्व जन्म की बात। उस भैंस ने कहा, जो बुजुर्ग है, मैंने सेठ से कर्ज लिया था और कर्ज मैंने चुकाया नहीं, मैंने कह दिया अगले जन्म में दूंगा, तो मैं आकर के भैंस बना, और भैंस मुझे डेली मेरा दूध निचोड़ निचोड़ के बाजार में बेचता है, मैं निचोड़ रही हूं। चोर ने सोचा अरे सेठ तो बड़ा चालाक है, इसलिए कहता है कि अब दोगे कि आगे? बोले हम बहने, हम सब वही भैंसे जो हमने कर्ज लिया था सेठ से, लेकिन उस जन्म में नहीं चुकाया, और अब इस जन्म में हमको दूध दे दे करके निचोड़ के चुकाना पड़ रहा है। सज्जनों, उस चोर के कान खुल गए। बोले ऐसा काम नहीं करूंगा जो भैंस बनना पड़े, हैं? श्रोताओं, जीवन में याद रखना,
यदि किसी के यहाँ भैंस बंध रही हो तो समझना कोई रिश्तेदार है, उसका निचोड़ निचोड़ के दूध बेच रहे हैं। पहला कर्ज ले लिया है हमारा। और यदि यूं ज्यादा कहे कि कोई कहे भैया इस भैंस को तो हमको दे दो, चाहे पैसे 10,000 ले लो, बोले इसी को नहीं बेचूंगा क्योंकि बहुत कर्ज लिया है, अभी और निचोड़ूंगा। इसलिए किसी का खा करके मत मरना। ये कथा, ये प्रसंग हमको यही सिखाता है। किसी का खा करके, महाराज ब्याज पर पैसा ले लेते हैं लोग, लेकिन लौटाने के समय अरे भैया दे रहे हैं, अरे दे रहे हैं भैया, खा के तो मरेंगे नहीं हम, दे रहे हैं। और जब ले रहा था भैया कैसे भी काम चला दो, नैया फंस रही है, उसका देना है, कैसे भी काम चला दो। हमने दया करी, भैया ले जाओ, 4 साल हो गया, 8 दिन की कहा था, नहीं दे पाए। अगले जन्म में भैंस बनना पड़ेगा और जिसने ब्याज दिया है वो तुमको निचोड़ेगा, चुकाना जरूर पड़ेगा, कन्फर्म है। बोले हर हर, ये जीवन में